बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 जो है होम्योस्टेसिस है। उसका हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में अमले अखराज, पौधे जो फालतू मादे हैं उनका अखराज कैसे करते हैं। तो एनिमल्स की तरह पौधों के अंदर जो है एक बाकायदा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। पौधे जो हैं वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फालतू मादे होते हैं, उनको डिफरेंट तरीक़ों से यानी उनको खारिज करते हैं और पौधे जो हैं उनसे निजात हासिल करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और इसी तरह वाटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इसके अलावा पौधों के अंदर और भी डिफरेंट जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। लेटेक्स हो गया, फिर इसी तरह रेजन हो गया और इसी तरह गाम, अच्छा इसी तरह म्यूसिलेज। तो ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको प्लांट्स जो हैं डिफरेंट तरीकों से इनको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको और जो ऑक्सीजन जो है इसको जो है प्लांट्स जो हैं वो कैसे जो है एक्सक्रीट करते हैं, कैसे प्लांट्स में गेट ऑफ करते हैं इनसे, ताकि उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहे, वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी पौधों में पौधे जो हैं वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि दिन के वक्त चूंकि पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है, ऑटोट्रॉफ्स जितने भी होते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और वो क्या करते हैं उस प्रोसेस में अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं दिन के वक्त। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये फोटोसिंथेसिस के लिए जिन चीजों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है इसी तरह, तो इसके अलावा पानी की जरूरत होती है और सनलाइट की मौजूदगी में होता है क्लोरोफिल, और इस तरह बनता है क्या है C6H12O6 यानी, और साथ में जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है इसी तरह वाटर। तो यहाँ पर देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त पौधों को जरूरत होती है, तो दिन के वक्त जो है साथ साथ ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसी के साथ साथ क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो तो हर वक्त चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको तक पता है फूड मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मदद से उसकी आपको पता है कि आपकी ब्रेकडाउन होती है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और साथ में वाटर और फूड के लिए एनर्जी के लिए एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन। तो दिन के वक्त तो इस तरह होते हैं कि ये जो पौधों के अंदर जो फालतू कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है दिन के वक्त। अब रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं होता, इसलिए रात के वक्त ये फोटोसिंथेसिस ये जो आपकी ये वाली ऑक्सीजन होती है ये डे टाइम में इधर चली जाती है, डे टाइम। लेकिन नाइट के वक्त क्या होता है, नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, उस वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो नाइट में ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। अब ये कैसे रिलीज होती है, ये थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है ये प्लांट के लीव्स पर होते हैं और इस तरह ये सराउंडेड बाय गार्ड सेल, दो बीन शेप जो है वो यानी ये गार्ड सेल होते हैं, और दरमियान में जो कोर होता है ये स्टोमेटा होता है, और ये लीव्स पर होते हैं, और इनके जरिए क्या होता है ये जो फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रात के वक्त ये क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब दूसरी तरफ आए अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि एज ए
यानी बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन पैदा हो रही है यहाँ पर। तो अब ये पौधे के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, ये पौधे ने क्या करना है, इसको रिलीज करना है ताकि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, कांस्टेंट। अब ये थोड़ी बहुत तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, थोड़ी बहुत तो आपको पता है ये ऑक्सीडेशन के अमल में इस्तेमाल हो रही है, ये रेस्पिरेशन के सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो इजाफी है, जो ज्यादा है, वो क्या हो रही है, वो थ्रू स्टोमेटा वो क्या हो रही है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। और इस तरह ये पौधे क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी चीज है जो पौधों ने यानी उसकी एक्सक्रीशन करनी है, वो देखते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, जैसा कि अगर बारिश हो रही है तो पानी जो है पौधों ने ज्यादा अब्सॉर्ब किया है, जमीन में ज्यादा पानी है, तो अब उस पानी को जो यानी ये प्लांट्स जो है वो कैसे जो है उसको यानी मेंटेन रखेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे इस एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो एक्सक्रीट करेंगे। तो अगर देखा जाए प्लांट के एक्सक्रीशन के, वाटर के एक्सक्रीशन के हवाले से, तो प्लांट दो तरीकों से जो है यानी करते हैं इसको वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक जो है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और दूसरा जो है वो है रोटेशन। तो प्लांट जो है वो दो तरीकों से एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो खारिज करते हैं। एक प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, दूसरा है रोटेशन। ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है, यानी लॉस ऑफ वाटर from the aerial parts of plant in the form of vapor is called transpiration। क्या है, loss of water in the form of water vapors, बुखारात की सूरत में, from aerial parts of plants। तो ये है ट्रांसपायरेशन। तो पौधे जो है वो दिन के वक्त जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए जो है वो क्या करते हैं, जो ये करते हैं, वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं। और किसके जरिए करते हैं, ये जो ट्रांसपायरेशन जो होती है ये या तो करते हैं वो स्टोमेटा के जरिए करते हैं, या क्यूटिकल के जरिए, या लेंटिसेल के लिए। तो पौधे कैसे जो है वो किन हिस्सों से यानी करते हैं, या तो वो करते हैं स्टोमेटा के जरिए, या तो करते हैं क्यूटिकल के जरिए, या तो करते हैं लेंटिसेल्स के जरिए। अब अगर वो ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के जरिए हो रही है तो उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर हो रही है क्यूटिकल के जरिए, क्यूटिकल आपको पता है एक वैक्सी लेयर होती है, किसके लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, नोमी लेयर होती है। तो अगर पानी जो है वो ज्यादा है पौधे के अंदर तो बाज़ औक़ात क्यूटिकल के जरिए भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्सक्रीट होते हैं। तो इसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और अगर जो ट्रांसपायरेशन है वो हो रही है लेंटिसेल्स के लिए तो इसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। आपने पढ़ा था कि जो आपके लेंटिसेल्स होते हैं, आपके जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें चूंकि स्टोमेटा या आपके क्यूटिकल तो नहीं होते, उनमें जो है वो छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको कहते हैं लेंटिसेल्स। तो पौधे अगर एक्स्ट्रा वाटर उनके अंदर है तो वो लेंटिकल के उसको ट्रांसपायर करते हैं, जो इनके पोर्स होते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के जरिए उस पानी को जो है वो क्या करते हैं, एवापोरेट करते हैं। तो अगर इस तरह ट्रांसपायर हो रहा है वाटर, तो जो लेंटिसेल्स जो है उनके जरिए वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो रहा है, तो उसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ये था ट्रांसपायरेशन।
यानी पौधे जो है एक्स्ट्रा वाटर को कैसे जो है वो खारिज करते हैं। तो हमने देखा एक था ट्रांसपायरेशन और दूसरा था गुटेशन। तो दिन के वक्त जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, ज्यादातर वाटर उनके जरिए लॉस होता है जो वेपर की सूरत में। इसी तरह आप उसको कहते हैं स्टोमेटन ट्रांसपायरेशन। तो फिर इसी तरह जो आपकी लीव्स जो है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, तो उसको कहते हैं क्यूटिकल। उसमें भी छोटे छोटे स्पोर होते हैं, उन पोर्स के जरिए अगर वाटर ट्रांसपायर हो रहा है तो उसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और इसी तरह जो आपके वुडी प्लांट हैं उनके जो बार्क है उसमें छोटे छोटे जो है वो पोर होते हैं, उनको कहते हैं लेंटिसेल्स। अगर लेंटिसेल्स के जरिए ट्रांसपायरेशन हो रही है तो उसको कहते हैं लेंटिसल ट्रांसपायरेशन। तो हमने पढ़ा था ट्रांसपायरेशन के लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एलियन प्लॉट्स ऑफ प्लांट। तो ये था ट्रांसपायरेशन। अब दूसरा जो है हमने देखा कि एक्स्ट्रा वाटर का दूसरा कौन सा तरीका है, वो है गुटेशन। इसके जरिए जो है वो खारिज करते हैं, गुटेशन के जरिए भी करते हैं। और ये ज्यादातर जो है वो नाइट के वक्त होते हैं। अक्सर आप देखेंगे ग्रास में अगर आप चल रहे हैं तो आप देखेंगे सुबह के वक्त तो क्या होगा, उसमें छोटे छोटे शबनम के कतरे उतरे हैं, तो ग्रास में बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आपके कपड़े आपने पहने हुए हैं उसमें से गुजर रहे हैं तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। तो वो वाटर किधर से आया, वो वाटर उसने गुटेशन की सूरत में रात के वक्त जो एक्स्ट्रा वाटर था उन्होंने पानी को एक्सक्रीट किया है उन प्लांट्स ने। तो इसमें जो है लीफ मार्जिन जो होते हैं, इंच जो होते हैं या लीफ मार्जिन, तो उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं। उन पोर यानी उनको खास सेल होते हैं, उनको कहते हैं हाइडोथोर। अब इन सेलों के जरिए जो है ये लीफ के इंच पर वाक़ होते हैं। जैसे अगर लीफ है जो है इसके लीफ मार्जिन पर, तो रात के बाद पौधे जो है एक्स्ट्रा वाटर को यहाँ से खारिज करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। यानी रात के वक्त जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो लीफ मार्जिन या जो लीफ के इंच होते हैं वहां पर छोटे छोटे जो पोर होते हैं हाइडोथोर, तो उनके जरिए जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं उसको पानी क्या करते हैं रात के वक्त खारिज करते हैं। और इस तरह उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और इसकी मिसाल जो है जितनी भी आपकी ग्रासेस हैं, तो आजकल चूंकि सावन का बारिशों का महीना है तो ग्रासेस जो है वो खूब ग्रो कर रही है। तो अगर बिल्कुल साफ मौसम भी है, बारिश नहीं हुई है, तो आप सुबह के वक्त जाएंगे तो ग्रास में देखेंगे बहुत ज्यादा जो है वो नमी होगी। तो वो क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उन्होंने हाइडोथोर्स के जरिए जो है आपके ये सेल हैं के जरिए जो लीफ मार्जिन जो है इनमें होते हैं ये, तो उनके जरिए उन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा वाटर को क्या किया, खारिज किया, ताकि उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, बैलेंस रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। यानी पौधे जो है रात के वक्त एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो लीफ मार्जिन से हाइडोथोर स्पेशल सेल होते हैं उनके जरिए जो है वो क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। खास तौर पर ये ग्रासेस में ज्यादा होते हैं। तो इसके अलावा पौधे जो है अदर वेस्ट होते हैं उनका कैसे अखराज करते हैं, तो उनका भी मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अखराज करते हैं, वो हम देखते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। कौन कौन सी चीजें, मसलन लेटेक्स, रेजन, गम और दूसरे जो फालतू मादे होते हैं, तो उनको प्लांट्स जो है वो कैसे जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो बास जो आपके जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में इजाफी होते हैं, तो प्लांट्स उनको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। किस तरह, किस सूरत में स्टोर करते हैं, हार्मलेस जो है क्रिस्टल की फॉर्म में, हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो प्लांट्स उनको अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो उनको नुकसान भी नहीं देते और वो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं। इसी तरह बाज फालतू मादे जो है प्लांट्स जो है वो उनको क्या करते हैं, अपने लीव्स और इसी तरह सेपल जो होते हैं, यानी सेपल आपको पता है कि जो आपके फूल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर फूल है, मैं यहाँ पर फूल बना रहा हूँ, तो ये इसके जो रंगीन पत्तियां हैं वो पेटल्स कहते हैं, लेकिन वो कली जिसमें फूल बंद होते हैं, फूल का पहला घेरा, तो वो अगर ये गुलाब का फूल है तो आपने देखा होगा जो सब्ज ग्रीन होते हैं ये नीचे बढ़ जाते हैं, पहले ये फूल इस कली में बंद होते हैं, तो ये सेपल है। तो इसी तरह ये फूल पहले जिस कली में बंद होते हैं, अगर सादा अल्फाज में देखें
तो वो पहला घेरा होता है उनका, वो सेपल का होता है, दूसरा पेटल होता है। तो रेगिंग पत्तियां जो फूल की वो पेटल होती हैं, जो पहला घेरा होता है, फिर नीचे आ जाता है, फूल जूं ही खुलते हैं ओपन हो जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, तो वो होते हैं सेपल। तो इसमें जो है वो फूल के सेपल में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं, या जो है वो कैसे स्टोर कर लेते हैं लीव्स में, और ये आपके जो लीव जरा तो खुश होकर गिरते हैं या सेपल जो है वो फूल से गिरते हैं, तो वो पौधे क्या करते हैं, उनसे निजात हासिल कर लेते हैं। उनके गिरने के साथ ही चूंकि वो इनमें स्टोर होते हैं लीफ में या सेपल में, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट से हट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह ये लेटिक्स हो गया, रेजिन, गम और इस तरह म्यूसिलेट, जैसा कि लेडी फिंगर के अंदर देखें तो ये गम की टाइप है। तो ये चीजें जो है ये प्लांट के अंदर मखसूस ग्लैंड नुमा सेल्स होते हैं, नालियों के अंदर स्टोर रहती है। जो ही प्लांट को कट लगता है तो क्या होता है, ये चीजें रेजिन हो गया, लेटिक्स हो गया, गम हो गया, तो ये प्लांट से बाहर आ जाती हैं। रबड़ के प्लांट को देखें, थोड़ा सा कट लगा उसमें से वो लेटिक्स निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जितने भी आपके कॉनिफेरस में आपकी चीड़ होगी, ब्याड़ होगी, सदरस देवदार हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनमें रेजिन बहुत ज्यादा होता है। गम को देखें, कीकर के अंदर एकेशिया जो है उसके अंदर होती है, इसके देखें लेडी फिंगर के अंदर ये होती है। तो ये एक तो ये चीजें जो है मेडिसिनल लिहाज से इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपकी जो लेटिक्स हो गया, रेजिन, और इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं इनको मुख्तलिफ चीजें बनाने में ये इस्तेमाल करती हैं, बाल के ऊपर रबड़ बनाने में इस्तेमाल करती हैं, और मुख्तलिफ इस तरह जो तारबीन वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल करती हैं इन चीज़ों को। यानी इकोनॉमिकली इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जो आपके लेटिक्स हो गए, रेजिन, गम और म्यूसिलेट। इस तरह ये बाज़ औक़ात ये है प्लांट्स पे फोर्स पे अप्लाई करके, यानी बाय अप्लाइंग फोर्स इनको क्या करते हैं, ये गम, रेजिन और लेटेक्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि उनकी बाद मखसूस नालियों में स्टोर रहती हैं। तो इस तरह प्लांट्स जो हैं ये जो जिनके हमने पढ़े हैं, तो प्लांट्स इस तरह जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं फालतू मादों की।